नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 5 महीनों के लिए 198 लाख टन से अधिक खाद्यान्न आवंटित किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 38 करोड़ 54 लाख से ज्यादा कोविड टीके उपलब्ध कराए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 37 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.20% हुई। पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा कोरोना रोगी ठीक हुए। यूरोपीय संघ के 15 देशों ने यात्रियों के लिए भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दी। बिहार में दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जॉर्जिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे राजधानी तिबिलिसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ओलंपिक मशाल टोक्यो पहुंची। कोरोना महामारी के कारण स्वागत समारोह सीमित किया गया। विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम एशले बाटली का मुकाबला कैरोलिना प्लिस्कोवा से और रियो द जेनेरो में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में अर्जेंटीना और ब्राजील आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर कोविड टीके निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने का सबसे लंबा कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधान के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इस वर्ष मई से नवंबर तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पिछले साल भी लोगों के लिए अनाज का वितरण किया था। इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच 305 लाख टन खाद्यान्न उठाया गया था। इस योजना के तहत निःशुल्क अनाज का वितरण कोविड महामारी के दौरान लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई और जून के लिए 78 लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न भेजे जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के तहत जुलाई से नवंबर के 5 महीनों के दौरान 1,98,000 टन से भी अधिक खाद्यान्न का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में ऑक्सीजन संयंत्र जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल एक बैठक में देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। 1,500 से अधिक ऐसे ऑक्सीजन संयंत्र पीएम केयर्स फंड के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के बारे में अस्पताल कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 37 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 30,55,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.20% हो गई है। कल 45,000 से अधिक रोगी कोरोना से ठीक हुए। इस समय देश में 4,55,000 रोगियों का उपचार चल रहा है।
कल 42,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई और 1,206 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। इन्हें मिलाकर मृतकों की कुल संख्या 4,07,145 हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 38 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये टीके मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण के एहतियाती उपायों में किसी तरह की ढील नहीं देने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति पर संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोविड के दैनिक मरीज लगातार कम हो रहे हैं और पिछले 7 से 8 सप्ताह से स्वस्थ होने की दर में भी वृद्धि हो रही है। अगर आप देखें, जहां 1 से 7 मई वाले हफ्ते में देश में ऑन एन एवरेज 3,89,800 केसेस ऑन ए डेली बेस रिपोर्ट हुए थे, उसमें काफी कमी नोट की जा रही है। और अगर हम देखें कि 22% घटाव, 23%, 33%, फिर 31% और इससे घटते घटते कंटिन्यूड बेसिस पर पिछले एक हफ्ते में भी 9% गिराव ओवरऑल जो केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें नोट किया गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि लोगों को कोविड से बचाव के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। पर्यटन स्थल सहित सभी जगहों पर मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि अब यूरोपीय संघ के 15 देशों में यात्रियों के लिए कोविशील्ड टीका मान्य है। इसका विकास एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे बना रही है। सौम्या स्वामीनाथन का ये बयान कल बेल्जियम द्वारा कोविशील्ड को मान्यता दिए जाने के बाद आया है। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने यात्रियों के प्रवेश के लिए कोविशील्ड को मान्यता दी है। एस्टोनिया ने भी पुष्टि की है कि वे भारतीयों की यात्रा के मामले में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हर वैक्सीन स्वीकार करेगी। ओडिशा सरकार ने मध्य जुलाई से गर्भवती महिलाओं को कोविड टीका लगाने का फैसला किया है। जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्तों को लिखे पत्र में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 15 जुलाई तक सभी संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण पूरा करने को कहा है। मध्य प्रदेश में कल कोविड के 29 नए मामले सामने आए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की किसी भी संभावना से निपटने के लिए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में सक्रिय मामले घटकर 406 हो गए हैं। प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 9,024 है, जबकि 38 मरीज कल संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में कोविड के 7 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में प्रतिदिन 70,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। कुल 170 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 21 पीएसए संयंत्र स्थापित कर लिए गए हैं और शेष सितंबर माह तक स्थापित कर दिए जाएंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लद्दाख में कोविड की स्थिति में सुधार हो रहा है। कोविड के दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि क्षेत्र में तेजी से लोगों का टीकाकरण भी किया जा रहा है। कड़े एसओपी और वैक्सीन सुरक्षा के साथ लद्दाख क्षेत्र में कोविड सकारात्मक मामले में काफी कमी आई है। लेह और कारगिल जिलों में केवल दोहरे अंकों में मामले के साथ यूटी लद्दाख में सकारात्मक मामले की कुल संख्या अब 131 है। लद्दाख में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। प्रवासी मजदूरों को वायरस के खिलाफ टीका लगाने के लिए यूटी मेडिकल टीमों दौलत बेग ओल्डी और पूर्व लद्दाख क्षेत्रों में अन्य स्थानों का दौरा कर रही है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति को निपटने के लिए लद्दाख क्षेत्र में अपने कोविड प्रबंधन को बुनियादी ढांचे में भी सुधार कर रहा है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने पीएम केयर्स फंड के तहत द्रास, पदुम, जांस्कर और नुब्रा में डिस्ट्रिक्ट में 100 एलपीएम की ऑक्सीजन पैदा करने वाले संयंत्रों को उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। हरियाणा सरकार ने कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए 16 जुलाई से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि फिलहाल 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया है।
गुजरात सरकार ने 12वीं कक्षा, कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान 15 जुलाई से खोलने का फैसला किया है। कक्षाएं 50% क्षमता के साथ शुरू होंगी। गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। गुजरात में कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मिलने वाली 4,000 रुपए की आर्थिक मदद अब उन्हें 21 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। पहले ये आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल मुख्यमंत्री आवास पर ऐसे 30 से अधिक बच्चों से बातचीत की। गुजरात के मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत हर महीने 4,000 रुपए की सहायता कोविड की वजह से अनाथ हुए सभी बच्चों को वह 21 साल के हो जाएंगे तब तक दी जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन में वरीयता देने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अमृतम योजना सहित राज्य सरकार की सभी योजनाओं के लाभ ऐसे बच्चों को देने की भी घोषणा की है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार ने कहा है कि कोविड की वजह से अनाथ हुए 14 साल से अधिक उम्र वाले सभी बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और 18 साल से ऊपर के सभी बच्चों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के उपायों पर अमल करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जानलेवा संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस बात पर चर्चा जारी है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें ली है उनका दोबारा परीक्षण किया जाए या नहीं। प्रतिबंधों में ढील देने की भी मांग की जा रही है। इन हालात के मद्देनजर राज्य सरकार ने विभिन्न उद्यमियों के साथ परामर्श करते हुए कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ काम करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुंबई में स्तर 3 के प्रतिबंध अभी भी लागू है क्योंकि इस जानलेवा वायरस के संक्रमण का संकट अभी भी बना हुआ है। हालांकि नगर निगम प्रशासन रेल के अलावा अन्य जगहों पर 2 डोज लेने वालों को रियायत देने पर विचार कर रहा है। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि 15 जुलाई को मंत्रालय में बैठक कर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल और देहरादून में पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए होटलों की बुकिंग 50% तक सीमित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार कोविड दिशा निर्देश लागू करने के हर संभव प्रयास कर रही है। उधर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड दिशा निर्देश सख्ती से लागू करने को कहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सभी होटलों, ट्रैवल एजेंट और गेस्ट हाउस मालिकों से कहा गया है कि वे अपने यहां रुकने वाले पर्यटकों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 5 महीनों के लिए 198 लाख टन से अधिक खाद्यान्न आवंटित किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 38 करोड़ 54 लाख से ज्यादा कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 37 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.20% हुई। पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा कोरोना रोगी ठीक हुए। यूरोपीय संघ के 15 देशों ने यात्रियों के लिए भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दी। बिहार में दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जॉर्जिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे राजधानी तिब्लिस्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ओलंपिक मशाल टोक्यो पहुंची। कोरोना महामारी के चलते स्वागत समारोह सीमित किया गया। विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम एश्ले बार्टी का मुकाबला कैरोलिना प्लिस्कोवा से और रियो दे जेनेरो में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में कल सुबह अर्जेंटीना और ब्राजील आमने सामने। बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले के नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के कारण इन जिलों में स्थिति गंभीर हो गई है। दरभंगा में 4 स्थानों पर तटबंध टूटने के बाद बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य अधिकारी नावों का सहारा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फोन करके फॉर्म मिनचिन को वियतनाम का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर उन्हें बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज जॉर्जिया के विदेश मंत्री के साथ आपसी संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ये किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली जॉर्जिया यात्रा है। डॉक्टर जयशंकर तिबिलिसी शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। श्री थावरचंद गहलोत कल बेंगलुरु में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका उन्हें शपथ दिलाएंगे। श्री गहलोत को श्री वजुभाई वाला के स्थान पर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद श्री धामी की ये पहली दिल्ली यात्रा है। उनका कई कैबिनेट मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों मंत्रियों को मंत्रालय के कामकाज से अवगत कराया। एक ट्वीट में श्री रेड्डी ने कहा कि वो पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी सोमवार को अपनी स्थापना के 167 वर्ष पूरे करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य के मंत्री हरदीप सिंह पुरी सीपीडब्ल्यूडी पुष्प झांकी, एक खजाना संग्रह, ईआरपी ई मॉड्यूल्स, निर्माण भारती और सीपीडब्ल्यूडी टेलीफोन निर्देशिका 2021 जारी करेंगे। समारोह के दौरान विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए इस विभाग की स्थापना जुलाई 1854 में की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। ओलंपिक की मशाल टोक्यो पहुंच गई है। कल ये मशाल टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइको को सौंपी गई। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मशाल के स्वागत में कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। टोक्यो ओलंपिक में अब केवल 14 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम अपने श्रोताओं को 25 मीटर महिला पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भारत की उम्मीद राही सरनोबत के बारे में बता रहे हैं। राही सरनोबत का जन्म 20 अक्टूबर 1990 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उन्हें बचपन से ही निशानेबाजी का जुनून था और वे कोल्हापुर में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। 2011 के विश्व कप में राही सरनोबत कांस्य पदक जीतकर 2012 के ओलंपिक में अपनी जगह बनाने में सफल रहीं। वर्ष 2013 में आयोजित विश्व कप में स्वर्ण पदक पर कब्जा कर उन्होंने दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की। 2014 में भी ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन कम लोगों को ही पता है कि वे अपनी बाईं कोहनी के दर्द से जूझ रही थीं और काफी अधिक दवाइयां ले रही थीं। इसी वर्ष इंचन में आयोजित एशियाई खेलों में भी उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया, लेकिन उन्हें लंबी स्टेरॉयड थेरेपी लेनी पड़ी और 2016 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करवानी पड़ी। 2018 के एशियाई खेलों में एक बार फिर जोरदार वापसी करते हुए राही सरनोबत ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया और अब टोक्यो ओलंपिक में देश को एक बार फिर राही सरनोबत से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वे बेहतरीन फॉर्म में हैं और हाल ही में क्रोएशियाई शहर ओसीजेक में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी समाचार के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में ओलंपिक क्विज के कल के विजेता हैं तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के भारत कृष्ण। ओलंपिक क्विज जीतने पर आकाशवाणी समाचार से भारत कृष्ण ने बातचीत की। I am very happy that this quiz motivates youngsters. I would like to thank my father. My father motivated me to participate in this event. He encouraged me to participate. About SportsCan, I am very happy that the All India Radio is running a very huge program like this. Gives awareness about Indian athletes and the efforts they put in to win huge medals and how they succeed. So I am very proud of winning this. So this is a very good program. Hope this continues. And also, I would wish all the Indian athletes the very best. ओलंपिक क्विज शाम 7:20 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम खिताबी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त एश्ले बार्टी और चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच ने फाइनल में जगह बना ली है। खिताबी मुकाबले में कल उनका सामना इटली के मतेओ बेरेटिनी से होगा।
कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कल सुबह होगा। ये मैच ब्राजील के रियो द जेनेरियो में अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच खेला जाएगा। अर्जेंटीना ने 1993 में आयोजित कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद से कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता है। इंग्लैंड ने भारत से पहला 2020 महिला क्रिकेट मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रन से जीत लिया है। श्रृंखला का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है हिंदी फिल्मों के जाने माने गीतकार असद भोपाली पर। हिंदी फिल्मों में एक जमाना ऐसा भी था जब दर्शक गाने सुनकर फिल्म को देखने जाया करते थे। किसी भी फिल्म की कामयाबी में उसके गानों की अहम भूमिका होती थी। इसी दौर के कामयाब गीतकार थे असद भोपाली। उस जमाने में आई पारसमणि फिल्म के गानों ने ऐसी धूम मचाई कि दर्शक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए असद भोपाली के लिखे इन गीतों के कायल हो गए। आज 10 जुलाई है और जयंती है हिंदी फिल्मों के जाने माने शायर गीतकार असद भोपाली की। आज से ठीक 100 साल पहले 1921 में असद भोपाली का जन्म भोपाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम असदुल्ला खां था। फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए 28 साल की उम्र में ये बम्बई आ गए, लेकिन महानगरी में अपनी पहचान बनाने के लिए इन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले 1949 में इन्होंने फिल्म दुनिया के लिए 2 गीत लिखे, जिन्हें मोहम्मद रफी और सुरैया ने गाया। हालात कुछ ऐसे थे कि पूरी मेहनत के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन वक्त ने पलटा खाया और B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना के गीतों ने इन्हें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद तो असद ने अपने समय के लगभग सभी प्रमुख संगीत निर्देशकों जैसे श्याम सुंदर, हुस्नलाल भगतराम, सी रामचंद्र, खय्याम, धनीराम, मानस मुखर्जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और हेमंत मुखर्जी के साथ काम किया। 1990 में असद को मैंने प्यार किया फिल्म में लिखे उनके गीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीत था कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी काजल को दिया। इस गीत के लिए अपने जीवन का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार पाने से पहले ही उनको लकवा मार गया और वे इस सम्मान को लेने मंच तक नहीं पहुंच सके। इसी हालत में 9 जून 1990 को उनका निधन हो गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण के बाद भी पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कोविड पर तेलुगु भाषा में लिखी गई 80 लघु कथाओं के एक संकलन का विमोचन करते हुए ये बात कही। सरकार ने राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। ये पुरस्कार प्रख्यात वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा में लगी प्रतिष्ठित संस्थाओं को प्रदान किए जाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 5 महीनों के लिए 198 लाख टन से अधिक खाद्यान्न आवंटित किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 38 करोड़ 54 लाख से ज्यादा कोविड टीके उपलब्ध कराए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 37 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.20% हुई। पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा कोरोना रोगी ठीक हुए। यूरोपीय संघ के 15 देशों ने यात्रियों के लिए भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दी। बिहार में दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जॉर्जिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे राजधानी तिबिलिसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और ओलंपिक मशाल टोक्यो पहुंची, कोरोना महामारी के कारण स्वागत समारोह सीमित किया गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।